आज हम फंजाई के बारे में क्विक वे में डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। फंजाई का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में शो करता है। यही है जो एक यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी सब फंजाई फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। एक ईस्ट का एग्जांपल हमें पता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जो बेकर्स ईस्ट या ब्रेवर्स ईस्ट भी जाना जाता है। इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है ये। और हमें फंजाई कहाँ कहाँ मिलता है? मशरूम जो हम खाते हैं, टोडस्टूल जो हम खाते हैं, वो भी एक फंजाई है। मॉइस्ट ब्रेड पे, रोटन फ्रूट्स पे भी फंजाई पाया जाता है। ये कुछ डिजीजेस भी कॉज करता है प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड प्लांट, ये कॉज करता है फंजाई। और व्हीट रस्ट, प्यूसिनिया, ऐसे याद रखो। वीट को ज़्यादा पका दिया तो वीट रस्ट ऑफ प्यूसिनिया, ऐसे याद रखो। वीट से याद आया, हमने पहले पढ़ा भी था कि वीट और पैडी, जिसको हम राइस भी बोलते हैं, ये किसके दो एग्जाम्पल्स हैं? बताओ बताओ चलो। एसआरपी में तुमने पढ़ा था वो। हाँ, वायबल सीड्स, इनकी वायबिलिटी कितनी होती है बताना? वीट और पैडी की 30 मिनट्स होती है इनकी वायबिलिटी। और कहाँ इनका एग्जाम्पल पढ़ा था? इनमें 1 ओव्यूल होता है। ठीक है, करेक्ट। चलो रिवाइज भी हो गया। दूसरा, फंजाई के और क्या क्या काम है? ये तो डिजीज करते हैं, वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड और व्हीट रस्ट ऑफ प्यूसिनिया। और भी ये यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम बहुत फेमस था, ये तो पढ़ा ही होगा। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ही था जो डिस्कवर हुआ था। पर किसने किया था डिस्कवर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे एक मोल्ड पे। मोल्ड क्या है? फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम पे। ये जो पेनिसिलियम नोटेटम था, ये केमिकल सिक्रीट करता था जिसे हम पेनिसिलिन बोलते थे, जो कि बैक्टीरिया जो है स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था। तो ये तो डिस्कवर तो कर लिया, उसका पूरा फुल पोटेंशियल बता नहीं पाया अलेक्जेंडर। चेन और फ्लोरे थे जिन्होंने इसका फुल पोटेंशियल बताया पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स का। ये पेनिसिलियम वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता था। नोबेल प्राइज़ मिला था इन तीनों को 1945 में, अलेक्जेंडर, चेन और फ्लोरे में। चलो पीछे का कुछ रिवाइज हो गया। एक और बात, फंजाई जो है वह कंडीशन में ही सरवाइव करता है। वह क्या है? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में फंजाई ज़्यादा ग्रो करेगा। ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग होता है ये हर जगह मिलता है, सॉइल में, वाटर में, हर जगह हमारे आसपास में ही मिलता है। और ये जो फंजाई है, इसका सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड का मिल के बना होता है। और हम आगे पढ़ते हैं। फंजाई जो होता है सारे फिलामेंटस होते हैं, एक को छोड़ के। कौन सा बताया था मैंने? हाँ, ईस्ट। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब फंजाई फिलामेंटस होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफे बोलते हैं, और हाइफे मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे कि हम माइसीलियम कहते हैं। इसे याद रखने के लिए ऐसे रख दो, जैसे नाम लिखता है तो हम लिखते हैं ना समृद्धि, हाइफन और फिर साबत। नीचे जो एक डंडा सा लिखता है ना, उसे हाइफन बोलते हैं, उससे याद रख लो हाइफे। और ये माई सेल्फ, मेरे को बताने के लिए इसको यूज़ कर रहा है ना हाइफन को, तो माइसीलियम। ऐसे ट्रिक से बना के आप याद रख सकते हो। बाकी हमें फंजाई में सिनोसिटिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। सिनोसिटिक कंडीशन क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। चलो इधर ही मैं एक क्विक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बताओ कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन और कहाँ मिलती है? हमें याद आएगा कि जो टेपेटम होती है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर टेपेटम, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। साइटोकाइनेसिस नहीं होता इसमें, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक कंडीशन आती है। हाइफे में सिनोसिटिक भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट मतलब क्रॉस वॉल्स अगर प्रेजेंट हो जाए ना, तो वो सेप्टेट कंडीशन हो जाता है। याद देखिए, ये जो फंजाई है, या तो ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, या पैरासाइट्स होते हैं, या ये सिम्बायंट्स हो सकते हैं। सिम्बायंट्स वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पता था ना, इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। तो इसी का एग्जाम्पल है लाइकन और माइकोराइजा। इन दोनों में ही फंगल कंपोनेंट होता है। लाइकन होता है अलगाई प्लस फंजाई, और माइकोराइजा में माइको मीन्स फंजाई और राइजा मीन्स रूट्स। तो फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स मिलके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। लाइकन फंजाई प्लस अलगाई का एसोसिएशन होता है। लाइकेन जो है ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना, वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। फाइकोबायोंट,
फाइको वर्ड से क्या प्लांट समझ में आता है, तो ऐसे याद रख लो कि फोटोसिंथेसिस जो करेगा अलगई को फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंजाई को माइकोबायोंट बोलते हैं। माइको फंजाई के लिए यूज होता है ना, तो माइकोबायोंट फंजाई फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन फंजाई देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन 3 वेज से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव के लिए फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, फिजन कर सकता है या बडिंग कर सकता है। एसेक्सुअल या तो कोनिडिया बना सकता है या स्पोरेंजियोस्पोर्स बना सकता है या जूस्पोर्स बना सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores से कर सकता है, एस्कोस्पोर्स से कर सकता है या बेसिडियोस्पोर्स से कर सकता है। ऐसे याद रख लो, oospores ऊगोनिया हमने पढ़ा था ना, ये सेक्सुअली तो होगा, और एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज ये तो टाइप्स ही होते हैं इसके।